वन इलेक्शन ये चुनाव से पहले जिस तरह से शगुफा छोड़े थे और चुनाव के दरमियान इन्होंने कभी चर्चा नहीं की। फिर जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव की बात चल रही है, चुनाव हो रहा है, तो फिर शगुफा इनका आया। वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये देश के लिए बहुत ही आवश्यक है और अब ये समय आ गया है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अरे हमारी पार्टी की शुरू से मान्यता रही है कि चुनाव का खर्च सीमित होना चाहिए और इसके चलते विकास की गति भी बाधित होती है। लेकिन हमारी अपेक्षा यह है कि यह सर्वदलीय सहमति बननी चाहिए। अगर आपको मुखिया से लेके विधायक से लेके और प्रधानमंत्री बनाने तक का चुनाव एक ही दिन करना हो, वोट एक ही दिन करना हो, तो आप इसको कैसा लगेगा? जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 15 अगस्त को लाल किला के प्राचीर से वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में कहा था और इसके पहले भी भाजपा ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी और उस कमेटी की एक सिफारिश जो है वो आ गई है। अब देश में एक चुनाव आने का एक बिल आ सकता है और हो सके तो ये बिल पास भी हो जाए। लेकिन क्या इस बिल के लिए जो है वो सारी पार्टियां की जो राय है क्या वो एक जैसी है? हम आपको दिखाते हैं कि राजद और भाजपा और जदयू के जो नेता हैं उनके वन नेशन वन इलेक्शन पे राय जो है काफ़ी अलग है। और इस जदयू ने तो यहाँ तक कह दिया है कि सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। आप सुनिए इन नेताओं के बयान को। अरे हमारी पार्टी की शुरू से मान्यता रही है कि चुनाव का खर्च सीमित होना चाहिए और इसके चलते विकास की गति भी बाधित होती है। लेकिन हमारी अपेक्षा यह है कि यह सर्वदलीय सहमति बननी चाहिए, जिससे कि आपस में विमर्श करके वन नेशन वन इलेक्शन की ओर देश को आगे बढ़ना चाहिए। कहीं जो जुमलाबाजी करने वाले लोग हैं, ये जुमलाबाजी करके जनता को भ्रम में रखना चाहते हैं और वन नेशन वन इलेक्शन में ये बात कर रहे हैं कि लोकसभा विधानसभा का एक साथ चुनाव कराएंगे, जबकि वन नेशन वन इलेक्शन में देश में 3 तरह के चुनाव होते हैं। एक पंचायत स्तरीय चुनाव, दूसरा राज्य स्तरीय चुनाव जो विधानसभा का चुनाव होता है, तीसरा देश स्तरीय चुनाव जो लोकसभा का चुनाव होता है। आप राज्य स्तरीय और देश स्तरीय चुनाव तो कराना चाहते हैं एक साथ, लेकिन पंचायत स्तरीय चुनाव को इससे अलग कर रहे हैं। पहल है उसमें कहीं ना कहीं सरकार की मंशा स्पष्ट करता है, सरकार की सोच स्पष्ट करता है कि सरकार किस तरह से चाहती है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार कहा था कि छोटी पार्टी के अस्तित्व को समाप्त करना चाहिए, छोटी पार्टियों को देश में रहने नहीं देना चाहिए और वन नेशन वन इलेक्शन उसी दिशा में छोटी पार्टियों को कमज़ोर करने का प्रयास मात्र है। तक जो चुनाव होता है, चाहे वो पंचायत का हो, विधानसभा का हो, राज्यसभा का हो, लोकसभा का हो, तो एक बड़ा जो है दायरा है चुनाव का। तो उससे जो प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव पड़ता है आर्थिक तौर पर। सरकार के ऊपर जो आर्थिक बोझ बढ़ता है, आर्थिक भार बढ़ता है और जिस प्रकार से समय को भी लेकर के जो है समस्याएं होती हैं, तो निश्चित तौर पर अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो इससे आर्थिक जो बोझ है वो कम होगा और जो समय है जो लगातार पूरा देश चुनाव में कहीं ना कहीं प्रदेश में कोई ना कोई प्रदेश में हर 2-3 महीने के बाद जो चुनाव होता है उससे जो है देश के लोग बच पाएंगे। तो निश्चित तौर पर एक स्वागत योग्य कदम है। देखिए, विपक्ष जो है हर विषय पे आपने सुना इन सारे नेताओं ने, जो सारी पार्टियां हैं सबकी राय अलग अलग है। भाजपा जहां इस बिल का पूरी तरीके से समर्थन कर रही है, वहीं राजद इसको बता रही है कि इसमें बहुत सारा दिक्कतें आएंगी, सुरक्षा की दिक्कत आएगी और पैसा तो और ज़्यादा लगेगा। एक बात राजद ने यह भी कहा कि नेता जो अभी लगातार विधानसभा का चुनाव हो, मुखिया का चुनाव हो और उनकी जन समस्याओं को जानते हैं, जब अगर ऐसा हो जाएगा तो नेता सिर्फ 5 साल में एक बार जनता के पास जाएगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ। पटना से कुंदन की रिपोर्ट। धन्यवाद।